श्रीमद् भागवत गीता साधक संजीवनी। आज की कथा श्लोक नंबर 11 शुरू करते हैं। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितता भीष्माभिरक्षन्तु भवन्तु सर्व एव हि। दुर्योधन दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थिर रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर की से रक्षा करें। अवनेषु च सर्वेषु सर्वन्तु सर्व एव हि। व्याख्या: जिन जिन मोर्चों पर आपकी नियुक्ति कर दी गई है, आप सभी योद्धा लोग उन्हीं मोर्चों पर दृढ़ता से स्थिर रहते हुए सब तरह से सब प्रकार से भीष्म जी की रक्षा करें। भीष्म जी की सब ओर से रक्षा करें। यह कहकर दुर्योधन भीष्म जी की को भीतर से अपने पक्ष में लाना चाहता है। ऐसा कहने का दूसरा भाव यह है कि जब भीष्म जी युद्ध करें तब किसी भी द्वार से शिखंडी उनके सामने न आ जाए। इसका आप लोग ख्याल रखें। अगर शिखंडी उनके सामने आ जाएगा तो भीष्म जी उस पर शास्त्र नहीं चलाएंगे। कारण कि शिखंडी पहले जन्म में भी स्त्री था और इस जन्म में भी पहले स्त्री था, पीछे पुरुष बना है। इसलिए भीष्म जी इसको स्त्री ही समझते हैं और उन्होंने शिखंडी से युद्ध न करने की प्रतिज्ञा कर रखी है। यह शिखंडी ही शंकर के वरदान से भीष्म को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। अतः जब शिखंडी से भीष्म जी को रक्षा हो जाएगी तो फिर वे सबको मार देंगे, जिससे निश्चय ही हमारी विजय होगी। इस बात को लेकर दुर्योधन सभी महारथियों से भीष्म जी की रक्षा करने के लिए कह रहा है। संबंध: द्रोणाचार्य के द्वारा कुछ भी न बोलने के कारण दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ। देखकर उसके प्रति भीष्म जी के किए हुए स्नेह सौहार्द की बात संजय आगे श्लोक में प्रकट करते हैं। श्लोक नंबर 12। तस्यं सजनायं कुरु वृद्ध पितामह सीनादं विनवोद्यं संख्यं दम्यो प्रतावपुवानम्। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्धि प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। व्याख्या: तस्य सजनम्यं दुर्हर्षम। यद्यपि दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण है, इसलिए यहाँ शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा न कहकर यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया मात्र से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाएगा। भीष्म जी के इस प्रभाव को खोदन करने के लिए ही संजय आगे प्रतापवान विशेषण देते हैं। कुरु वृद्ध। यद्यपि
कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जी से भी अधिक वृद्ध वह थे, जो कि भीष्म जी के पिता शांतनु के छोटे भाई थे। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे, उन सब में भीष्म धर्म और ईश्वर को विशेषता से जानने वाले थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संबंध भीष्म के लिए कुरुवृद्ध विशेषण देते हैं। प्रतापवान भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव बड़ा था। वे कनक कामनी के त्यागी थे, अर्थात उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया था और विवाह भी नहीं किया। भीष्म की अस्त्र शास्त्र को चलाने की बड़ी निपुण थी और शास्त्र के भी बड़े जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों का पर बड़ा प्रभाव था। जब अकेले भीष्म अपने भाई विक्षेत्रिय के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर कर ला रहे थे, तब वहां स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े, परंतु अकेले भीष्म जी ने सबको हरा दिया। जिनसे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे, उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। जब भीष्म सरसैया पर सोए थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा था कि आपको धर्म के विषय में कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लें, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है, अर्थात भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा भारी प्रभाव था। पितामह इस पद का आश्रय यह मालूम देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों को द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वे चुप रह गए। परंतु पितामह दादा होने के नाते भीष्म जी को दुर्योधन की चालाकी में उनका बचपन दिखाता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रहकर वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए शंख बजाते हैं। सेनाद विनिदोच्य शंख्यम दभ्यो, जैसे सिंह के गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं और दुर्योधन प्रसन्न हो जाए। इसी भाव से भीष्म जी ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। परिशिष्ट भाव दुर्योधन के साथ द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म का अर्थात कुटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता, पर जहाँ कुटुंबिक का संबंध होता है वह स्नेहवश पक्षपात होता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे गए वचन सुनकर द्रोणाचार्य चुप रहे, जिससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया। परंतु दुर्योधन को उदास देखकर कुटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाया। जय श्री कृष्ण।